सो हेलो डियर रिटर्न वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एमआर का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश एंड हिंदी में है, जो 25 प्रैक्टिस है, आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक इश्यूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। कहता निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है, चांदी के सिक्के के स्थान पर क्या है, तांबे के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और क्या है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी शाम को 8:30 बजे। कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन कंप्रीज ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड दियर टेन्योर इज। कहता संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे कार्यकाल की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 2 ईयर्स, 2 साल का क्या होता है, 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। थर्ड की बात करें, कहता है त्रिपिटक्स आर सैक्रेड बुक्स ऑफ। कहता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है बुद्धिज्म बौद्ध धर्म से, तो राइट आंसर बौद्ध धर्म से जो त्रिपिटक है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो क्या है कि जिनका नाम विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। कहता है लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। राइट आंसर आपको बताना है। लोकसभा सचिवालय की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 5 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल ब्यूट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। कहता चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो चोलों के समय के बृहदेश्वर मंदिर की बात करें यदि आपने ऑप्शन सी चुना तंजावुर, राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर में क्या है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कहता है कि द टर्म रोल इन यूज्ड इन। कहता रोल इन किस में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर आपको बताना। तो रोल इन की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना हॉकी में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की बात करें, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट इन इंडिया। कहता निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा। तो बेस्ट की बात करते याद ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है जो सबसे बेस्ट क्या है, बेस्ट मतलब जानता बिजी रहता है बंदरगाह है। याद रखिएगा बंदरगाह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीम्बेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहता भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हु क्वाइंड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। कहता इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना भगत सिंह, तो राइट आंसर है भगत सिंह ने क्या इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 10 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इज हेडक्वार्टर एट। कहता है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुख्यालय की बात करें, याद रखिएगा मुख्यालय से 1 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के मिल जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना संघाई में, तो राइट आंसर संघाई में क्या है, एनडीबी का मुख्यालय है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इराक इज लोकेटेड ऑन
टिग्रिस रिवर, कहता निम्नलिखित में से कौन सी इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। तो तिगरी की बात करें तो यदि आपने क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुना है बगदाद, तो राइट आंसर। इराक की जो राजधानी है आपको पता है बगदाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कहता उबेर कप इज एसोसिएटेड विथ, कहता उबेर कप का जो संबंध है किस खेल से। तो उबेर कप की बात करें यदि आपने ऑप्शन सी चुना है बैडमिंटन से, तो राइट आंसर हो जाएगा उबेर कप का जो संबंध है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कहता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ए रूरल पुअर वुड गेट अंडर मनरेगा, कहता है मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ से यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट सी चुना है 100 दिन, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन का क्या है रोजगार मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 की बात करें, कहता व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक राइटन बाय पाणिनि, कहता पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। तो पाणिनि ने जो पुस्तक लिखा था उसका क्या नाम। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन डी चुना है अष्टाध्यायी, तो राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि की जो रचना है क्या अष्टाध्यायी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिज्र खा, कहता खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो यहाँ खिज्र खा की बात करें तो क्या है, यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है सैयद वंश, तो राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता दुधवा टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, कहता दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना बी चुना उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में क्या दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समाचार संध्या का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर वोन नोबेल प्राइज फॉर, कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है साहित्य के क्षेत्र में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, कहता भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन डी चुना परमवीर चक्र, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है परमवीर चक्र हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिएगा, बहुत से कम समय में हमने क्या है 90 क्वेश्चन की तरफ चल चुके हैं। कहता पाब्लो पिकासो वाज फ्रॉम, कहता पाब्लो पिकासो डैश से था। तो पाब्लो पिकासो की बात करें यदि आपने ऑप्शन सी चुना स्पेन का चित्रकार ही, तो राइट आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो जो क्या स्पेन का चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, कहता हाउ मेनी स्टेप्स आर दियर इन सूर्य नमस्कार, कहता सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार की बात करें तो यदि क्या है आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है बी चुना है 12, तो राइट आंसर 12 चरण होते हैं क्या है सूर्य नमस्कार में। तो देखिए कितने ही समय कम समय में हमने क्या है टोटल क्या है 8.5 मिनट में 20 क्वेश्चन गिन कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, कहता जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवाश्म फॉसिल के अध्ययन को कहते हैं पेलियोंटोलॉजी, तो मतलब जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 22 की बात करें ध्यान से देखिए, कहता विच ऑन वन एमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के लिए भीतर नहीं बन सकता। तो यहाँ की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है ट्रांसफार्मर, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर क्या एक ही परिपथ के भीतर नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें, कहता द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन ए विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप काउजेज द डाइजीज, कहता नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है किसकी कमी से होता है। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन बी चुना है पेलेग्रा, तो राइट आंसर पेलेग्रा क्या है नियासिन का जो विटामिन B5 है कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो यहाँ पे जो है पेलेग्रा के रोग होता है, पेलेग्रा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
25 की बात करें, कहता द कोर ऑफ द अर्थ इज आल्सो नोन है, कहता पृथ्वी की कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन सी चुना है बैरिस्फीयर, तो राइट आंसर गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। 25 की बात करें, कहता द फोर्स विच मेक ए व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड, कहता ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है घर्षण बल, तो राइट आंसर जब ब्रेक लगाने पर वाहन जो रुक जाती है उसको कहते हैं, रोकने को घर्षण बल कहते हैं, फ्रैक्शन बल, फ्रैक्शन फोर्स। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 26 बात करें, कहता है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहता है संश्लेषित प्रक्षालक किससे तैयार किया जाता है। तो संश्लेषित प्रक्षालक की बात करें तो क्या है, यदि आपने ऑप्शन सी चुना पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कहता द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड, कहता वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं। तो वायु दाब की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना बैरोमीटर, तो राइट आंसर बैरोमीटर से क्या वायु दाब मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है घुस्टेज रेफर्स टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता स्वादन से आसन निम्नलिखित में से किससे है। स्वादन की बात करें, जैसा कि स्वादन मतलब स्वाद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर टेस्ट। 29 की बात करें, ध्यान देखिए, कहता है इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन बी चुना आयाम का वर्ग, तो राइट आंसर आयाम के वर्ग के बराबर क्या है, तरंग की प्रबलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखिए, कहता द फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कहता प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है। तो प्याज की बात करें तो क्या है, यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना सेलुलोज के रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा प्याज में खाद्य पदार्थ जो है सेलुलोज के रूप में संचित होती है। 31 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है डिकोडिंग एंड इंटरफेरेंस ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन इन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद, कहता मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन सी चुना है कनपटी की पाली से, तो राइट आंसर टेम्पोरल लोब से। 32 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एन एमुलेशन इज कोलिडल सॉल्यूशन ऑफ, कहता है एक घोल किसका कोलाइडिबिलिन। तो घोल की बात करें तो क्या है, यदि आपने ऑप्शन पर चुना द्रव में द्रव, तो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश इज बाई प्रोडक्ट ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, कहता है निम्नलिखित में से क्या मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसमें अपघटित किया जाता है। तो 33 की बात करती है, यदि आपने ऑप्शन बी चुना है गाढ़ा कीचड़, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कहता है डीपीटी, ध्यान से देखिएगा, कहता है डीपीटी वैक्सीन इज कैटेगराइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो डीपीटी की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है ए कंबाइंड वैक्सीन, तो राइट आंसर एक संयुक्त टीका होता है। 35 की बात करें, कहता है विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, कहता है कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ से हो जाएगा एंथ्रेसाइट, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कहता है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर जनरली यूज्ड फॉर, कहता है डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है।
तो डायोड की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है परिशोधन से, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कहता है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन और इनवॉल्व द प्रोसेस ऑफ, कहता है लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन बी चुना है अपचयन, तो राइट आंसर रिडक्शन कहते हैं। 38 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि इन ए रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन दैट ग्रोज अंडर द शेड ऑफ ए कैनोपी इज नोन एज, कहता है वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं। तो यदि क्या है, तो जो पेड़ के वन के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी अनडिस्ट्रॉयड, मतलब अंडर स्टोरी कहते हैं। 39 की बात करें, कहता है द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोबोनस इन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन, कहता वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है मॉन्ट्रियल में, तो राइट आंसर हो वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी जो प्रथम प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 40 की बात करें, कहता ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, कहता रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो यदि क्या है ऑप्शन नंबर सी आपने चुना लैंड स्टीनर ने, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 41 ध्यान से देखिएगा, कहता मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए, कहता मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, सो राइट आंसर मैग्नेटिक पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है। 42 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता व्हाट डज द टर्न इबोला स्टैंड ऑन, कहता इबोला शब्द से क्या समझते हैं। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ए वायरल डाइजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, तो राइट आंसर पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप क्या है इबोला के नाम से जाना जाता है। 43 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता द वायरस ऑफ एड्स अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ, कहता एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो एड्स की विषाणु की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है टी सेल इन ब्लड, तो राइट आंसर रक्त में टी कोशिका को क्या है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ध्यान देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए निट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, कहता निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना सुपर फास्फेट, तो राइट आंसर सुपर फास्फेट क्या है नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 44 की बात करें, 45 की, कहता द एब्सोल्यूट जीरो इज ए टेम्परेचर एट विच, कहता परम शून्य ताप की वह स्थिति जिस पर, तो परम शून्य ताप क्या होता है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर मोशन इन ए गैस वुड केसेस, कहता गैसों में आणविक गति घटने की लगती है परम शून्य ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता एट वाट रेट परसेंट पर एनुमम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सन सम ट्रेबल इटसेल्फ इन 16 ईयर, कहता कोई धन साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक ब्याज 16 वर्षों में 3 गुना होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या है 3 गुना हो रहा है तो 3 हो जाएगा, 3 में से बन जाएंगे बचेगा, 3 में से बन जाएगा 2, और क्या 16 गुना हो रहा है लेकिन किस वर्ष में 100 से कर देंगे, तो काटेंगे 2 से पहले 8 बढ़ जाएगा और 8 से काटेंगे 100 में तो 12.5% आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
47 की बात करें ध्यान से देखिएगा, कहता है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 30%, द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन विथिन विथ सो एज टू मेंटेन द सेम एरिया। कहता है किसी आयत की लंबाई 30% कम कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे क्या है, कम कर रहा है तो 30 माइनस 70 100, 100 में से 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 बचेगा, गुड़े 100 कर दीजिए, 0 0 खत्म, 300/7 हो जाएगा, 300/7 तो 7 चौके 28, जैसा कि 4 इसमें दिख रहा है तो 42 सही, 6/7% आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 48 की बात करें, कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 क्यूबिक नेचुरल नंबर से। कहता है प्रथम 7 धन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्रथम इतने प्राकृतिक संख्याओं का, तो याद रखिएगा आपका जो फार्मूला होता है 7 n ब्रैकेट में n+t/2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 क्या है, 7 + 1 बटे क्या है 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 7 और 7 एक 8 का वर्ग, 8/2 काटेंगे 4 बार, 7 गुणे क्या होने वाला है यहाँ पे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग आपको पता नहीं 16, तो 16 6 16 7 112, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 49 की बात करें, कहता है इफ 40% ऑफ वी देन ए अनुपात वी। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ए 20% इक्वल टू बी का 40%, तो परसेंट खत्म कर दीजिए, बचेगा क्या, ए अनुपात बी पूछा है तो ए इधर चल जाएगा, बी इधर, तो यहाँ हो जाएगा 40/20, मतलब वैल्यू जो मिलने वाली है 2:1। आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान से देखिए, कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² - 2x+2 इज। कह रहा है इसका न्यूनतम मान। तो न्यूटन मान की बात करें ध्यान से देखिएगा, b² - 4ac/4a। यहाँ से एक फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा, b की वैल्यू क्या है -2, -2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, -4 दूना 8/4, क्योंकि एक वैल्यू 1 है तो माइनस क्या हो जाएगा, -4/4, वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, अच्छा ऑलरेडी पहले माइनस होता है -20 का, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर देगा तो क्या आ जाएगा, ये किधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।